हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगम टीचिंग। और आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर्स। जो टॉपिक्स मैंने इसमें कवर किए हैं वो हैं इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे और लास्ट में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्यूशंस भी दिए हैं। सो लेट्स डिस्कस कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सॉल्यूशन गिवन है, तो हमें कैसे पता चले कि ये एसिडिक है या इसका नेचर बेसिक है या ये न्यूट्रल है। देखो, एक चीज़ तो है कि हम टेस्ट के थ्रू बता सकते हैं, लेकिन कई ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं या कई ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसीलिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। अब इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है विद द हेल्प ऑफ चेंज इन कलर। ये क्या करते हैं, जब हम इंडिकेटर को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डालते हैं तो उस सॉल्यूशन का कलर जो होता है इंडिकेटर चेंज कर देता है और उस कलर को देखकर हम पता लगाते हैं कि ये इसमें एसिड है कि बेस है या सॉल्ट है या ये न्यूट्रल है। नाउ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं। अब नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे लिटमस हो गया, चाइना रोज हो गया, रेड कैबेज, टर्मरिक। ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं एसिड बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को फाइंड आउट करने में। नेक्स्ट आगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं और इनको जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो लेबॉरेटरीज में इनको बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। फॉर एग्जाम्पल फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज जो हैं वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये डिफरेंट मिक्सचर होते हैं, ये डिफरेंट इंडिकेटर्स के, जो अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर देते हैं। ये जो स्ट्रिप्स होती हैं पेपर की, जिनको हम पीएच पेपर बोलते हैं। चलिए, तो अब नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है लिटमस। जो लिटमस है ये ज़्यादातर स्कूल लैब्स में यूज़ होता है और ये हमें कहाँ से मिलता है? लिटमस हमें मिलता है लाइकन से। हमने पहले किया था कि लाइकन्स, एल्गी और फंजाई जब एक दूसरे के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो लाइकन्स होते हैं। और ये जो लाइकन्स है, लिटमस है, ये पर्पल डाई होता है। इसका कलर क्या होता है? पर्पल डाई। अब ये पर्पल लिटमस सॉल्यूशन रेड चेंज हो जाता है जब इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं और ब्लू हो जाता है जब इसे बेसिक सॉल्यूशन में हम यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर जो लिटमस होता है, लिटमस पेपर में आता है ब्लू और रेड पेपर स्ट्रिप्स, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है चाइना रोज। चाइना रोज भी नेचुरल इंडिकेटर है, इसको हम हिबिस्कस फ्लावर भी बोलते हैं। तो इस इंडिकेटर को कैसे बनाते हैं? आप फ्रेश पेटल्स ले लीजिए चाइना रोज के, उसको आप वार्म वाटर में डाल दीजिए, तब तक डालिए जब तक पानी में पिंक कलर नहीं आ जाता। अब ये पिंक कलर का पानी आपके पास आ गया, दिस इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। अब एसिड बेस के लिए कैसे बताएंगे? जब हम इस इंडिकेटर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो मजेंटा कलर या डार्क पिंक कलर आ जाएगा, और अगर हम उसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ग्रीन कलर आ जाएगा। टर्मरिक, हल्दी जो हम घरों में यूज़ करते हैं ना, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है और इसका कलर क्या होता है? येलो होता है। तो जब हम टर्मरिक को किसी एसिड में यूज़ करते हैं तो नो चेंज, मतलब येलो का येलो कलर ही रहेगा जो टर्मरिक का अपना कलर है। और अगर हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं तो कलर क्या हो जाएगा? ब्रिक रेड कलर। ये हम जो एक्सपेरिमेंट है, इस टेस्ट को हम घर पे भी कर सकते हैं। अगर हम टर्मरिक का सॉल्यूशन बना लें और उस टर्मरिक के सॉल्यूशन को किसी सोपी सॉल्यूशन में अगर आप डालोगे तो एकदम से
क्या होगा, ब्रिक रेड कलर आ जाएगा। इसका मतलब जो सोप है या कोई डिटर्जेंट है वो क्या है, बेस है। और एसिड के लिए आप कोई ऑर्गेनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज़ लेमन एंड यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट, और आप क्या फाइंड आउट करोगे कि कलर येलो का येलो ही रहा, टर्मरिक का। नेक्स्ट, रेड कैबेज। रेड कैबेज भी इंडिकेटर यूज होती है। क्या करते हैं, रेड कैबेज का जूस निकाल लेते हैं, जो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का। ठीक है, लिटमस भी पर्पल कलर का डाई था ना, और रेड कैबेज भी पर्पल कलर का होता है। अब हमें टेस्ट में कैसे पता चलेगा, जब हम इस इंडिकेटर को, इस पर्पल इंडिकेटर को रेड कैबेज के एसिड में यूज़ करेंगे तो रेड कलर आ जाएगा, बेस में यूज़ करेंगे तो ग्रीन कलर आ जाएगा, और पर्पल तो इसका अपना ही कलर है, अगर वही कलर रहा तो मतलब सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। अभी सारी चीज़ें बड़ी ना कंफ्यूजिंग सी लगती है, ये कलर हो रहा है, ये कलर हो रहा है। तो इसको इजी बनाने के लिए एक अलग से स्लाइड बनाई है, जिसमें छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप इजीली याद रख सकते हैं इनके कलर्स को। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एक तो था फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन का देख लेते हैं एसिड के साथ। फिनोल्फ्थलीन, अब जो फिनोल्फ्थलीन होता है ना वो कलरलेस होता है, उसका अपना कोई कलर नहीं होता है। तो जब आप उसको एसिड में डालेंगे तो वो कलरलेस ही रहेगा फिनोल्फ्थलीन, कोई नो चेंज इन कलर। लेकिन जब आप बेस में उसको यूज़ करोगे, बेसिक सॉल्यूशन में फिनोल्फ्थलीन को यूज़ करोगे तो पिंक कलर आ जाएगा। नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है हमारे पास, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड में कौन सा कलर देगा, रेड, और बेस में कौन सा कलर देगा, दैट इज येलो। नाउ अब हमने देखा कि डिफरेंट इंडिकेटर्स, अलग अलग इंडिकेटर्स एसिड और बेस का अलग अलग कलर दे रहे हैं। उसको रिमेंबर करने के लिए कुछ ट्रिक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स डिस्कस, आई होप आपको समझ आएगा। जैसे फर्स्ट है लिटमस। अब हमें पता है कि लिटमस का अपना कलर क्या होता है, पर्पल डाई होता है लिटमस, और स्ट्रिप्स भी आती है ब्लू और रेड कलर में। तो जो एसिड है लिटमस का, याद रखना एसिड, लिटमस में जो एसिड होता है वो ब्रश करता है। ब्रश के स्पेलिंग क्या होते हैं, BRUSH। तो सबसे पहले बी आया ना, तो बी से हो गया ब्लू, और बाद में क्या आता है, आर से हो गया रेड। मतलब एसिड क्या करता है, ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू जो लिटमस पेपर होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और फिर बेस क्या करेगा, इससे उल्टा कर देगा, रेड टू ब्लू कर देगा। बस आप इसमें ये याद रखना कि एसिड में, लिटमस में एसिड ब्रश करता है, BRUSH। तो BR से सीधा ब्लू टू रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है चाइना रोज। अब चाइना रोज का इंडिकेटर का अपना कलर क्या होता है, पिंक कलर होता है। तो जब भी चाइना रोज आए तो आप एक माइंड में चाइना रोज का प्लांट सामने ले आओ, तो उसके टॉप पे क्या है, फ्लावर है, और बेस में क्या है, स्टेम है, लीव्स है। तो देखो बेस में क्या कलर है, ग्रीन कलर है ना प्लांट के, लीव्स का, स्टेम का। तो वैसे ही बेस में ही क्या कलर दे देता है, ग्रीन कलर दे देता है इंडिकेटर। अब टॉप पे आ जाते हैं, एसिड पे आ जाते हैं। तो एसिड क्या करेगा, फ्लावर डार्क कलर का है ना, तो डार्क पिंक कलर हो जाएगा। जो इंडिकेटर है पिंक कलर का है, तो टॉप पे डार्क पिंक हो जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है रेड कैबेज। अब रेड कैबेज में ही सॉल्यूशन है कि एसिड में ये रेड कन्वर्ट हो जाता है और बेस में ग्रीन कलर देता है। तो रेड कैबेज स्टार्टिंग में ही रेड है, मतलब एसिड में रेड, और कैबेज अलग से, कैबेज का अपना कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, तो बेस में ग्रीन कलर आ गया। अंडरस्टैंड, रेड कैबेज, रेड को अलग ले लो, कैबेज को अलग ले लो, एसिड एंड बेस। चलिए तो लेट्स डिस्कस सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फर्स्ट फिनोल्फ्थलीन। अब फिनोल्फ्थलीन की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, तो पी से हम पार्टी कर लेते हैं। सो लेट्स डू पार्टी। अब एसिड्स जो पार्टी करते हैं ना वो बड़ी कलरलेस करते हैं, उनकी कोई थीम नहीं होती है। ओके, एसिड्स की कोई थीम नहीं है, तो एसिड्स क्या करते हैं, कलरलेस, कोई कलर नहीं देते हैं। और बेस क्या करते हैं, बेस पिंक पार्टी करते हैं, तो वो पिंक कलर दे देते हैं हमें। ओके, फिनोल्फ्थलीन पी से पार्टी याद रखो। एसिड्स बिल्कुल कलरलेस पार्टी करते हैं,
सिंपल पार्टी होती है, इनकी कोई थीम नहीं होती, और बेस की पिंक पार्टी। ओके, नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज का, मिथाइल का एम ले लो, ऑरेंज का ओ ले लो, एमओ बन गया, मुहावरा बन जाएगा इससे। हम हिंदी के मुहावरे करते हैं ना, तो किसी अगर गुस्सा आ जाता तो कहते हैं ना क्यों लाल पीले हो रहे हो, मुहावरा है ये। तो लाल पीला होना मुहावरा याद रख लेना। मुहावरा मतलब मिथाइल ऑरेंज, लाल पीला होना, लाल एसिड रेड, पीला बेस येलो। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे। फर्स्ट आता है टू ट्रीट इनडाइजेशन। जो न्यूट्रलाइजेशन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया था ना हमने, एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट वाटर बनाते हैं। तो टू ट्रीट इनडाइजेशन, जब हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है तो इनडाइजेशन हो जाती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेस है ये, और बेकिंग सोडा का भी हम यूज़ करते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 वीडियो में। अब आंट बाइट ट्रीटमेंट है। जैसे हमें आंट ने अगर काट लिया तो क्या करती है, वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है हमारे स्किन में। उसके लिए हम क्या करेंगे, एसिड किया तो बेस यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। जो बेकिंग सोडा है उसको हल्का सा मॉइस्ट करके हम वहाँ पे रब कर सकते हैं अफेक्टेड एरिया पे, या कैलामाइन सॉल्यूशन जो है, कैलामाइन लोशन जो है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, और टूथपेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं अफेक्टेड एरिया में, क्योंकि ये सारे बेस हैं। और ये क्या कर देंगे, जो आंट का एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसका असर ख़त्म कर देंगे। सॉइल की ट्रीटमेंट के लिए भी हम यही करते हैं। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो हम क्या करेंगे, एसिडिक है तो क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस यूज़ करेंगे, मतलब स्लेक्ट लाइम या क्विक लाइम यूज़ करेंगे। और अगर एल्कलाइन है मतलब बेसिक है तो क्या यूज़ करेंगे, एसिड। तो वो क्या करेंगे, हम उसके लिए ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देंगे मिट्टी में। अब ऑर्गेनिक मैटर जब डिके होने लगता है, सड़ने लगता है, तब वो कुछ एसिड्स रिलीज करता है जो सॉइल में ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेस जो बेसिक सब्सटेंस होता है सॉइल का वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी हम न्यूट्रलाइजेशन यूज़ करते हैं। अब एफ्लुएंट्स जो भी फैक्ट्री से रिलीज़ होते हैं उनमें बहुत सारे एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, नेचर, सॉइल का नेचर, पानी का नेचर चेंज कर देते हैं। और वो सॉइल और वाटर जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं ऑब्वियसली वो उनके लिए हार्मफुल होगा। तो इसीलिए उस वाटर को ट्रीट किया जाता है स्लेक्ट लाइम, जो क्या है, बेस। ओके, नाउ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर लेते हैं। हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया 3 पार्ट्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड्स और बेसिस में हम डिफरेंस अब बता सकते हैं। फर्स्ट, एसिड्स कैसे होते हैं, दे आर सॉर इन टेस्ट, जबकि बेसिस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। और एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देते हैं, और बेसिस रेड लिटमस ब्लू। एसिड्स टर्न मेजेंटा इन चाइना रोज सॉल्यूशन में, और बेसिस टर्न ग्रीन इन चाइना रोज सॉल्यूशन। एसिड्स टर्न येलो इन टर्मरिक सॉल्यूशन एंड बेसिस टर्न ब्रिक रेड इन टर्मरिक सॉल्यूशन। और एग्जाम्पल्स एसिड्स के कौन कौन से हो गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। और बेसिस के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर। ठीक है, अब ये क्या करता है कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, R2 भी जाता है। ये ब्रश नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है ब्रश, नो ब्रश है, तो मतलब ये क्या है, बेस नहीं करता ना, इट इज़ बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। और यूज़ बताओ उस सॉल्यूशन का। तो लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से ऑब्टेन हो रहा था, लाइकन से ना। और लिटमस सॉल्यूशन किसके लिए यूज होता है, इट इज़ एन इंडिकेटर विच इज़ यूज टू फाइंड एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, जो हम पीते हैं ना पानी, दैट इज न्यूट्रल। ओके, अब हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, रेड और ब्लू लिटमस पेपर से। ठीक है, मतलब उसमें कोई चेंज ऑफ कलर नहीं आएगा, तो इसका मतलब डिस्टिल्ड वाटर जो वो बिल्कुल न्यूट्रल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताइए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो क्या होता है जब व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर बाय रिएक्शन कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। अब इसका एग्जाम्पल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या देता है? सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड हीट, न्यूट्रलाइज कर दिया ना। नेक्स्ट हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स आया। फर्स्ट है नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एसिड है, रेड लिटमस ब्लू करेगा, फॉल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, तो ये ब्लू लिटमस रेड करेगा, नो, फॉल्स। Sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other to form salt and water. Sodium hydroxide क्या है? बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, तो बेस और एसिड आपस में न्यूट्रलाइज कर जाएंगे जिससे सॉल्ट और वाटर बनेगा। ट्रू। नाउ फोर्थ है इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर वो बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर्स देते हैं, ट्रू है। फिफ्थ है टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो बिल्कुल गलत बात है, टूथ डिके बेस के प्रेजेंस से नहीं होता है, दिस इज फॉल्स। Question number 7. Dorji has a few bottles of soft drinks in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customers. One customer wants an acidic drink, another wants a basic, and the third one wants a neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? मतलब Dorji के पास कुछ bottles है soft drinks की उसके रेस्टोरेंट में, लेकिन ना उसमें लेबलिंग नहीं है और उसको ड्रिंक्स कस्टमर की डिमांड पे देने हैं। तो एक कस्टमर बोलता है कि मुझे एसिडिक ड्रिंक चाहिए, दूसरे को बेसिक ड्रिंक चाहिए और तीसरे को न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए। अब दोर्जी कैसे डिसाइड करेगा? तो आंसर है दोर्जी इसको लिटमस पेपर के टेस्ट से डिसाइड कर सकता है। तो लिटमस पेपर क्या करेगा? इट टर्न्स एसिडिक ड्रिंक ब्लू, एसिडिक ब्लू लिटमस रेड। जो एसिडिक ड्रिंक होगा वो ब्लू लिटमस रेड कन्वर्ट कर देगा। बेसिक ड्रिंक क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू कर देगा और न्यूट्रल ड्रिंक कोई चेंज इन कलर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन वाई। फर्स्ट, एन एंटासिड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। सेकेंड है कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन ant bites. थर्ड है फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। तो फर्स्ट का आंसर है एंटासिड टेबलेट्स क्यों लेते हैं जब हमें एसिडिटी होती है? बिकॉज एंटासिड टेबलेट्स में क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना देता है जिससे हमारी एसिडिटी वी गेट रिलीव्ड फ्रॉम एसिडिटी। नेक्स्ट, कैलामाइन सॉल्यूशन क्या होता है? कैलामाइन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है जो वीक बेस होता है, ठीक है, जो आंट बाइट को ट्रीट करने में हेल्प करता है। जहाँ पे भी आंट बाइट करती है वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है। जब हम कैलामाइन सॉल्यूशन आंट बाइट के ऊपर अप्लाई करते हैं देन इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। सी है फैक्ट्री वेस्ट में क्या होता है? इट कंटेन्स एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या कर सकते हैं? सॉइल का नेचर, वाटर का नेचर चेंज कर सकते हैं और उससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट होते हैं। इसीलिए स्लेक्ट लाइम हम जो है यूज़ करते हैं उस एसिडिक सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and third is a sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. आपके पास इंडिकेटर टर्मरिक है, सिर्फ हल्दी है और आपके पास 3 सॉल्यूशन दिए हैं। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शुगर सॉल्यूशन है। आपको बताना है कि तीनों में कौन कौन से सॉल्यूशन है। तो अब टर्मरिक क्या करेगी? एसिड का कलर क्या रखती है? येलो ही रखती है। तो टर्मरिक डज नॉट चेंज द कलर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या करेगी? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा उसको ब्रिक रेड में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। एंड ऑल्सो इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ शुगर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10. ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू. व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? एक्सप्लेन। अब जब ब्लू लिटमस पेपर को हमने किसी सॉल्यूशन में डिप किया तो ब्लू का ब्लू रहा, तो इसका मतलब है या तो वो सॉल्यूशन बेसिक है या वो न्यूट्रल है।
नाउ लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, बिल्कुल सही बात है। देन इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विद बेस, ये गलत बात है। इंडिकेटर तो एसिड और बेस दोनों का कलर चेंज कर देते हैं ना। एंड इफ एन इंडिकेटर चेंज कलर विद बेस इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड, अगेन गलत है, इट्स रॉन्ग। डी है, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर, बिल्कुल सही बात है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? फर्स्ट है ऑल फोर, सेकंड है ए एंड डी, थर्ड है बी एंड सी, फोर्थ है ओनली डी। तो ए एंड डी जो है बिल्कुल सही है, आंसर है इसका सेकंड। थैंक यू। और अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।